दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए, आज हमने देखना है व्हाट इज टाइप ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। लंब कोणीय प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। लंब कोणीय प्रक्षेप, इसके टाइप्स देखेंगे। तो ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, एक होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। एक बेसिक मैं आपको आइडिया दे दूं। जैसे मान लीजिए हमने जो पहले भी चर्चा करी थी इस बारे में कि ये आपका हो गया क्षैतिज प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आपका वर्टिकल प्लेन। जब भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन कुछ इस प्रकार होगी, उसे हम प्रथम क्वाड्रेंट में रखा हुआ मानेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ माना जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ माना जाएगा, तो ऐसी स्थिति में इसके जो प्रोजेक्शन प्लेन्स पर प्राप्त होने वाले हैं उसे हम कहेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और एक स्थिति ऐसी होगी, कभी निर्मित होगी, जब हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोजेक्शन प्राप्त होंगे हमें इन तलों पर, तो इन्हें हम कहेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो क्वाड्रेंट में रखने की स्थिति पर निर्भर है कि कौन सा प्रोजेक्शन है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है तो उसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ऐसी स्थिति में, अच्छा, दोनों ही स्थितियों में हम आपको बता दें, दोनों ही स्थितियों में ऑब्जर्वर जो प्रक्षेपक होगा या देखने वाला होगा, वो इस साइड से देखेगा। ये देखिए, ये फ्रंट व्यू के लिए ऑब्जर्वर यहाँ पर रहेगा, हमेशा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा, अनंत दूरी पर रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी ऑब्जर्वर की स्थिति यही रहेगी। दोनों ही केस में ऑब्जर्वर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा या अनंत दूरी पर रहेगा, और वो ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेगा। प्रथम में भी यहाँ से देखेगा और थर्ड में भी यहाँ से देखेगा। टॉप व्यू के लिए भी, टॉप व्यू में भी ऑब्जर्वर, देखिए टॉप व्यू में ऑब्जर्वर यहाँ पर रहेगा इनफाइनाइट दूरी पर, वो यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ ऑब्जेक्ट तब भी। और जब ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा हुआ माना जाएगा, ऐसी स्थिति में भी ऑब्जर्वर यहीं से टॉप से देखेगा ऑब्जेक्ट को। तो चलिए थोड़ा सा आगे इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेके चालू करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे प्लेन हमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये प्लेन है हमारे, ये है आपका एच पी, ये पूरा हमारा एच पी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जो वर्टिकल प्लेन है, ये पूरा जो जिसकी स्थिति वर्टिकल है, इसको कहते हैं हम वी पी। ये हमारा वी पी है। तो दो प्लेन होते हैं, एच पी और वी पी, प्रिंसिपल प्लेन। ये हमने पहले ही बताया था। चलिए, इस बार ऑब्जेक्ट हमारा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हमने माना है कि हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ऑब्जर्वर यहाँ पर है, वस्तु के सामने है, वस्तु के सामने है ऑब्जर्वर है ये। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जर्वर, ये हमारी वस्तु है और ये हमारा प्लेन है। तो जब भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तो वस्तु प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में रहती है। या मैं ऐसा कहूँ कि पहले ऑब्जर्वर होता है, फिर वस्तु होती है, फिर प्लेन होता है। एक बार फिर से सुनेंगे। जब भी स्थिति कुछ इस प्रकार से निर्मित हो कि ऑब्जर्वर हो, उसके बाद वस्तु हो, उसके बाद प्लेन हो, तो उसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं। सेम यही स्थिति होगी जब आप टॉप से देखेंगे, जब ऑब्जर्वर टॉप से देखेगा। जब ऑब्जर्वर टॉप पर इनफाइनाइट दूरी पर है, तब भी वही स्थिति है। ये ऑब्जर्वर हो गया आपका, ये वस्तु हो गई आपकी, ये प्लेन हो गया आपका। सीक्वेंस देखेंगे आप। इसका मतलब अगर इस तरह से कहूँ कि वस्तु ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में है, तब भी कोई गलत नहीं होगा। एक बार फिर से सुनेंगे। वस्तु ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में है, वस्तु ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में है, तो ये स्थिति होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोजेक्शन प्राप्त होंगे उसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं। देखिए, प्रोजेक्शन कैसे प्राप्त हो रहे हैं। ऑब्जर्वर जब यहाँ से मान लीजिए फ्रंट व्यू हम देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर या वस्तु से निकलने वाले प्रोजेक्टर्स इस प्लेन पर देखे गिर रहे हैं, इस प्लेन पर गिर रहे हैं, फ्रंट वर्टिकल प्लेन पर गिर रहे हैं। तो जब भी ऑब्जर्वर फ्रंट से देख रहा है, तो ये देखेंगे हम कि ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन यहाँ कुछ प्राप्त हुआ। ये देखिए, ये इसका फ्रंट व्यू है। ऑब्जर्वर फ्रंट से देख रहा है, तो हमारा फ्रंट व्यू प्राप्त हुआ है, वीपी पर प्राप्त हुआ है, फ्रंट व्यू वीपी पर प्राप्त हुआ है।
वस्तु की ऊंचाई और प्रोजेक्शन की ऊंचाई बराबर होगी इस स्थिति में, मतलब वस्तु के जो डायमेंशन है वही डायमेंशन प्रोजेक्शन के भी होंगे। तो इसमें सिर्फ 2D विमाएँ प्राप्त होंगी। मैंने बताया था कि सिर्फ 2 विमाएँ ही प्राप्त होती हैं एक दृश्य में। सिमिलरली देखिए, अगर हम टॉप से देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वस्तु से निकलने वाले प्रोजेक्टर्स जब प्लेन पर गिरते हैं, ये देखिए, तो टॉप व्यू में देखेंगे जब HP पर जो आकृति प्राप्त हो रही है या हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो आकृति प्राप्त हो रही है, ये हमारा टॉप व्यू है वस्तु का। ये देखिए, तो टॉप व्यू जब टॉप से देखने पर जो प्रोजेक्शन प्राप्त हो रहा है वो HP पर बन रहा है। तो टॉप व्यू हमेशा HP पर बन रहा है इस केस में, और फ्रंट व्यू हमेशा VP पर बन रहा है। एक बार ध्यान से और सुनेंगे, जब भी वस्तुएं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रखी जाती हैं या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में डील करते हैं, तो ऑब्जर्वर, वस्तु, फिर प्लेन, इस तरह रखे जाते हैं क्रमशः। ऑब्जर्वर, वस्तु, प्लेन, या प्लेन वस्तु फिर ऑब्जर्वर। और फ्रंट से देखने पर प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पर प्राप्त होता है तथा टॉप से देखने पर प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्राप्त होता है। एक स्थिति तो ये हो गई। चलिए फिलहाल अभी मैं प्लेन को घुमाएंगे हम 90 डिग्री पर। जैसे हमें इस अभी देखिए ये 3D में बना हुआ है। अगर मैं इसे कागज़ की शीट पर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इस प्लेन को अगर घुमाऊँगा 90 डिग्री, ये पूरा प्लेन जो है हमारा VP का प्लेन है, इससे मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। अगर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाऊँगा तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि वह प्रोजेक्शन जो प्राप्त हो रहे हैं, प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से प्राप्त होंगे कि हमारा टॉप व्यू नीचे हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, जब मैं इस प्लेन को घुमाऊंगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, तो ये देखिए, अब ऐसी स्थिति में प्लेन्स की कुछ स्थिति इस प्रकार से हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया। देखिए ये लाइन हो गई, जो ये रेफरेंस लाइन कहते हैं इसको, इस लाइन को हमने यहाँ माना। ये प्लेन नीचे आ गया, तो ये प्लेन मैंने नीचे बना दिया। ये देखिए, अब आप सामने से देख पाएंगे, तो मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि कुछ ऐसा आप देख पाएंगे। ये हमारा VP पर जो प्रोजेक्शन प्राप्त हुआ था, VP पर, और जो हमारा टॉप व्यू प्राप्त हुआ था HP पर, वो नीचे आ गया। टॉप व्यू कुछ यहाँ प्राप्त होगा। तो अगर आप सामने से खड़े हैं, ऑब्जर्वर हैं, आप सामने से खड़े हैं, इस प्लेन को हमने घुमा दिया है, तो जो वस्तु को शीट पर ड्रॉ करेंगे हम, तो कुछ इस तरह से प्रोजेक्शन प्राप्त होंगे। इसमें देखिए ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ऊपर की तरफ प्राप्त हुआ है, और टॉप व्यू नीचे की तरफ प्राप्त हुआ है। फ्रंट व्यू ऊपर की तरफ प्राप्त हुआ है और टॉप व्यू नीचे की तरफ प्राप्त हुआ है। अभी साइड व्यू की चर्चा बाद में करेंगे। तो मेरा मानना है कि आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का कुछ आइडिया लगा होगा। अगर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बारे में। फिलहाल चलिए देखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। चलिए, हमने बताया था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कि जब ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखा हुआ माना जाएगा तो उसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं। देखिए इस बार हमारा ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ रखा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में रखा हुआ है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। और मैंने बताया था कि दोनों ही कंडीशंस में ऑब्जर्वर राइट साइड से देखता है। ये देखिए, ऑब्जर्वर राइट साइड से वस्तु को देख रहा है। ये देखिए वस्तु को जिसको इस प्रकार दिखाई दे रही है। तो वस्तु को तभी देख पाएगा जब ये प्लेन ट्रांसपेरेंट होगा। द प्लेन शुड बी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। मतलब थर्ड प्रोजेक्शन में अगर हम ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो प्लेन शुड बी ट्रांसपेरेंट, प्लेन शुड बी ट्रांसपेरेंट, प्लेन पारदर्शी होना चाहिए। ठीक ऐसे ही जब हम टॉप से देखेंगे या ऑब्जर्वर टॉप पे रहेगा, जब वस्तु को देखेगा तो यह प्लेन भी पारदर्शी होना चाहिए। दिस प्लेन शुड ऑल्सो बी ट्रांसपेरेंट। देखिए दोनों प्लेन ट्रांसपेरेंट हो गए तभी वस्तु को देख पाएगा। तो आप मान सकते हैं कांच का प्लेन है, तो वस्तु अगर इस पर रखी हुई है कांच के इस पर, तो आप इधर से देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वस्तु कैसे दिखेगी, दिखाई कैसे देगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि वस्तु से निकलने वाले प्रोजेक्टर्स इस प्लेन पे मिलेंगे कुछ इस तरह।
तो अगर मैं इसको मिला के दिखाऊं तो हमें कुछ ऐसी आकृति दिखाई देगी। ये देखिए, ये वस्तु को सामने से देखने पर, क्योंकि फ्रंट व्यू कहते हैं इसे, सामने से देखने पर फ्रंट व्यू हमें ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए, पिछली स्थिति में जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था ये ऊपर बना हुआ था, किंतु इस बार ये नीचे है। चलिए, तो फ्रंट व्यू कहाँ प्राप्त हो रहा है? फ्रंट व्यू प्राप्त हो रहा है वीपी पर। ये प्लेन हमारा वीपी है, ये पूरा प्लेन वीपी है, तो फ्रंट व्यू हमें वीपी पर प्राप्त हो गया है। अब देखते हैं, ये चलिए शुरू से बनाता हूँ मैं। टॉप व्यू के लिए देखिए, ये फ्रंट व्यू प्राप्त हो गया है वर्टिकल प्लेन पर। अब ऑब्जर्वर मान लीजिए टॉप से देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु के प्रोजेक्शंस ये देखिए ऐसे प्राप्त हुए। ये देखिए, ये देखिए, ये तभी संभव है जब ये पारदर्शी सतह होगी, पारदर्शी प्लेन होगा। तो हमें एचपी पर प्राप्त हो रहा है टॉप व्यू और वीपी पर प्राप्त हो रहा है फ्रंट व्यू। यही कंडीशन पहले भी थी। फ्रंट व्यू हमेशा वीपी पर मिलता है और टॉप व्यू हमेशा एचपी पर मिलता है, दोनों ही कंडीशंस में, चाहे वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो। अब देखिए, अब इसे एक कागज़ के प्लेन पर लाने के लिए हम इस प्लेन को घुमाएंगे। ये देखिए, मैं इस प्लेन को घुमा रहा हूँ 90 डिग्री। एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पर, एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पर हम देखेंगे ये प्लेन हमारा जहाँ है वहीं पर रहेगा, ये टॉप व्यू ऊपर आ जाएगा। तो अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ यहाँ पे, एक बार फिर समझ लीजिए, वीपी आपका नीचे बना है और ये प्लेन आपका ऊपर आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि टॉप व्यू वस्तु का ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू नीचे रह जाएगा। देखिए कैसे। देखिए, जैसे आप इस प्लेन को घुमाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एचपी को घुमाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारा वीपी, ये वर्टिकल प्लेन नीचे है और ये जो रेफरेंस लाइन है हमारी, ये देखिए, ये कुछ यहाँ ऐसे प्राप्त होगी ये, और इस प्लेन को हमने घुमा दिया है तो हमारा एचपी ऊपर चला गया है। ये देखिए, तो अब एक पेपर की शीट पर आ गए हैं, इन्हें ड्रॉ करना आसान होगा। अब देखिए, ये जो प्रोजेक्शन था, ये वाला जो फ्रंट व्यू था, फ्रंट व्यू जो हमें वीपी पर मिला था, वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये देखिए, और ये टॉप व्यू जो ऊपर चला गया वीपी, तो हमारा टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू जो यहाँ पर एचपी पे बना था, ये टॉप व्यू ऊपर चला गया और फ्रंट व्यू नीचे आ गया। ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऐसा बना है, थर्ड एंगल में, जब हमने ऑब्जेक्ट को माना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। ये स्थिति मैं अगर दोबारा बताऊँ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऐसा नहीं था। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या था, हमने कहा था कि अगर ये अगर आपका वीपी है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, तो हमने पहले वीपी ड्रॉ किया। ये देखिए, ये वर्टिकल प्लेन था, इस पर जो प्रोजेक्शन प्राप्त हुआ था, ये देखिए, तो कुछ इस तरह से ये प्राप्त हुआ था। और हमने ये प्लेन एचपी को घुमाया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो एचपी हमारा नीचे आ गया था। तो इसका मतलब ये जो लाइन थी, रेफरेंस लाइन, वो यहाँ पर थी और ये प्लेन नीचे आ गया। ये देखिए, ये हमारा टॉप व्यू हमारा कुछ इस तरह बनेगा। देखिए, ये हमारा टॉप व्यू था, ये वाला, तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है और ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। दोनों में अंतर आप साफ समझ पा रहे होंगे। अंतर कुछ इस प्रकार से है। देखिए, इस बार फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है। फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है, जबकि इस केस में उल्टा है, फ्रंट व्यू नीचे है, टॉप व्यू ऊपर है। आप ये समझ पा रहे होंगे आसानी से। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू नीचे बनता है और फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, किंतु वही थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू नीचे बनता है, टॉप व्यू ऊपर बनता है। इतना याद रखेंगे आप। अगली कक्षाओं में, अगले लेक्चर में मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। अभी हमने सिर्फ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखा है। अभी साइड में जो प्लेन लगाते हैं, प्रोफाइल प्लेन, उसकी चर्चा हमने नहीं करी है। अगली क्लास में हम प्रोफाइल प्लेन पर प्रोजेक्शन कैसे प्राप्त होगा, उसे कैसे प्लेन को रोटेट करेंगे तो कागज़ के प्लेन में आएगा, वो सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना अभ्यास करिए और अगली क्लास में हमें ये भी चर्चा करनी है कि सिंबल दोनों के कैसे होते हैं, दोनों में अंतर कैसे करना होगा, कि फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल है। फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो शेयर करिए सबसे और सबको हेल्प करिए। थैंक यू।